प्रणाम। नमो नमः। पूज्यपाद भावी विताल शांति सूर्य महाराज विचित यह जीवोपचार प्रकरण में संसारिक जीवों के 563 भेद बताए गए हैं। वर्ण भीदम नमोण भनाम्य बहुत्तम जीव सर्वम किंची जह पण्यम पुब्बसूरी। यह पहली गाथा में मंगलाचरण आदि 5 पदार्थ बताए। जीवा मुक्ता संसारिणो स्थावराय संसारी उड्वी जल जलन लाओ मणस्तई थावरान्या। यह दूसरी गाथा में जीव द्रव्य के यानी जीव के मुख्य 2 भेद बताए, मुक्त और संसारी। और संसारी के मुख्य 2 भेद बताए, त्रस और स्थावर। और मुक्त, संसारी, त्रस और स्थावर ये चारों की व्याख्या बताई। बाद में स्थावर के मुख्य जो 5 भेद हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनकी व्याख्या बताई। और इन सभी के 5 के भेद मिलाकर विस्तार से 22 भेद होते हैं। ये 22 भेद की बात की, यानी मुख्य भेद 5 हुए और उनके विस्तृत भेद 22 हुए। इसमें पहले नंबर का भेद था पृथ्वी का है, जिनके 4 मुख्य भेद है। उस पृथ्वी का के काफी सारे भेद यानी के एग्जाम्पल, उदाहरण, और उदाहरण दिखाते हुए तीसरी और चौथी गाथा बताई, जिसमें फलिह मणिनयन बिंदु हिंगुल हरियाल मणसिल सिंदा कणगाय घाऊ सेठी मणि अरणेट पलेगा अभय तुरी उसम मट्टी पहाड़ जाई ओणेगा सोविरंजन लुनाई उडवी बियाई इच्छाई आदि 20 जिसने नाम दिए, जैसे क्रिस्टल या वाटर, जेम, ज्वेल, कोरल, सिनेबार, येलो पेपरमिंट, रियल गार, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, टीन, लीड, जिंक, लाइम, रेड क्ले, जिप्सम, सोपस्टोन, माइका, एलम, सोडियम कार्बोनेट, सोइल के प्रकार, स्टोन के प्रकार, एंटीमनी और सॉल्ट, ये सभी पृथ्वी का एक उदाहरण दिए कि ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार की पृथ्वी का है। दूसरे नंबर में था अपकाय, यानी पानी के रूप में जो जीव हैं उनके भेद बताते हुए ओमंतरिक मुद्रम ओसा हिम कर गहरी तड़ु महिया उनते घणो देवाई भेया निगाए आवश्यक। भूमि का पानी, अंडरग्राउंड वाटर, बारिश का पानी, रेन, झाकल, ड्यू, बर्फ, आइस, करा, बर्फ के गोले, आइस बॉल, लीली वनस्पति ऊपर फूटी निकलता पानी, मतलब कि बाष्प से निकलता हुआ, वनस्पति में से निकलता हुआ पानी, गटेशन, और धुम्मस यानी फोग, और घनोदली यानी थिक वाटर, गाढ़ा पानी। ये पानी क्या प्रकार 5वीं गाथा में दिखाए। 6ठी गाथा में तीसरा स्थान यानी देव का अग्नि, फायर, उनके अलग अलग रूप बताते हुए कहा हिंगाल जल मूर उक्का सणी कणक बिचु माइया अग्नि ज्ञान भैया
नायकबा निगुण बुद्धि, अंगारे, एम्बर्स, ज्वाला, फ्लेम, मुम्मूर यानी अग्नि के छोटे छोटे कण, और आकाश में पैदा होने वाला अग्नि उल्का, मीटियोर स्टार, उल्का बाद में अश्विनी यानी आकाश में से जो अग्नि जमीन पर आ गया है वो, और आकाश में रहे हुए जैसे तारे की तरह, खरते हुए तारे की तरह दिखाई देते हैं वो, यानी कणक यानी कणिया यानी मीटियोर, और विद्युत यानी बिजली, लाइटिंग सभी प्रकार की, एवं इंद्रधनुष आदि यानी रेनबोज वगैरह। अग्नि के अलग अलग प्रकार बताए छठी गाथा में। सातवीं गाथा में चौथा स्थान यानी वायु का एक भेद बताते हुए पवन, हवा, वायु के रूप में जो जीव है उनके भेद बताते हुए बताया उब्भा मगौकल्या मंडली मनुष्य गुंज वायाय घनतणु वायाय भया खलुआऊ कायस। उब्भा मग यानी ऊंचे भमता हुआ वायु, जिसको उद्भ्रामक या संवर्तक या ऊंचे भमने वाला वायु, जिसको एयरस्ट्रीम बोला जाता है। उद्गलिक यानी नीचे उगने वाला वायु, जमीन से स्पर्श करके जो फैलाता हुआ है वो वायु, ज्यादातर रेगिस्तान वगैरह में देखने मिलता है, जिसे ब्रीज कहा जा सकता है। उद्भ्रामक, उद्भ्रामक ऊंचे भमना वायु, एयरस्ट्रीम। उक्कलिया, उत्कलिक नीचे भमने वाला वायु, ब्रीज। मंडली यानी गोल गोल आकार में, मंडल आकार में, सर्कल आकार में घूमता हुआ वायु, जो समुद्र में भी उठ सकता है और जमीन में भी उठ सकता है। उस चक्र में आने वाले बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े स्टीमर, या तो जमीन पे हो तो बड़े बड़े प्राणी भी उसमें आ जाते हैं, जिसको मंडलिक या घूमता हुआ वायु या टोर्नाडो जिसे बोल सकते हैं। उब्बामगौकल्या मंडली मह, मह यानी महावायु, जोर से वाता हुआ पवन, यानी जिसे हम तूफान आदि बोल सकते हैं। गेल, वावाजोड़ा, तूफान, बड़ी होनारत सर्जने वाला वायु वो, या तो मुंह का दूसरा अर्थ ये होता है मुंह का वायु, यानी शरीर में जो गया है वही वायु जब बाहर निकलता है तो वो मुंह का वायु कहलाता है। उब्बामगौकल्या मंडली मह, शुद्ध, शुद्ध यानी मंद मंद बहता हुआ पवन, मंद मंद बहती हुई हवा, जिसको फ्रेश एयर यानी शुद्ध हवा, ताजी हवा, जिसमें प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, ऐसी कुदरती प्राकृतिक हवा जो है, ऐसी हवा जिसे शुद्ध वायु बोला जाता है। उब्बामग, उक्कलिया, मंडली, मह, शुद्ध, गुंज वायु यानी गुंजारा करने वाला वायु, यानी व्यूसिंग एयर, जो हवा जब चलती है तब एक प्रकार की विसल की तरह जिसमें से आवाज निकलता है, ऐसी हवाएं। ज्यादातर दूर दूर पर्वत है उसमें से, उसके आसपास से बहती हुई हवाएं वो, और बाद में घन वाया,
तणु वायु, यानी घनवात और तनवात, ये सभी वायु का के भेद है। घनवात यानी घट वायु, यानी डेंस एयर। तन्वात यानी पतला वायु, यानी थिन एयर। ये जो घनवात और तन्वात जो है वो, इससे पहले पृथ्वी का की बात करी तो पृथ्वी का में 7 नारद की भूमि भी आई। तो जहां जहां भी नारद की भूमि है वो भूमि का पड़ पूर्ण होने के बाद पूरा पानी का जो पड़ है, यानी जिसे हम घनोदधि बोलते हैं, थिक वाटर, उनके बाद में पूरा वायु का पड़ जो है, घट वायु का पड़, जिसे हम बोलते हैं डेंस एयर, यानी गाढ़ा वायु, और उसके बाद में पतला वायु यानी थिन एयर। ये घनोदधि जो है यानी पानी का भेद है, घनवात जो है वो वायु का भेद है, तन्वात जो है वो वायु का भेद है। घनोदधि, घनवात और तन्वात, ये सभी नारद की भूमि के नीचे नीचे ये तीनों चीजें, पहले पृथ्वी, बाद में पानी, फिर बाद में घट वायु और बाद में पतला वायु, सातों सात नारद के नीचे ऐसा होता है। और ऐसे ही देवलोक की भूमि में भी, ऊपर के भाग में जो देव भूमि है उसमें भी ऐसा होता है। इसी तरह पृथ्वी का, अब का, देव का और वायु का। दूसरी गाथा में बताया थे स्थावर के 5 भेद है, पुडवी, जल, चरण, वायु, वनस्पति, थावरा, नेय। और स्थावर के जो 5 भेद थे उसमें पृथ्वी, अब देव और वायु की बात की। 5 सभी जगह पर काय शब्द का अर्थ लेना है शरीर या तो समूह, यानी जो जीव का शरीर जिस रूप में है उसे वो काय बोला जाता है। मतलब जिस भी शरीर, जीव का शरीर पृथ्वी के रूप में है उसे पृथ्वी काय बोलते हैं। जो जीव का शरीर अब के रूप में है तो उसे अब का या तो जल काय बोलते हैं। तो काय का अर्थ एक, इस जीव का शरीर इस रूप में है, इसका जीवन इस स्वरूप में वो बिता रहे हो। और काय का दूसरा अर्थ है समूह, यानी एक नहीं किंतु अनेक शरीर, और एक शरीर में रहे हुए जीव का पूरा वहां समूह है, उसे भी काय बोलते हैं। यानी पृथ्वी का एक जीव को भी पृथ्वी काय ही बोलते हैं, और असंख्य जीव जहां मिलते हैं उसे भी पृथ्वी काय ही बोलते हैं। काय का अर्थ हुआ समूह और शरीर। अब तक के जो पृथ्वी काय, अब काय, देव काय और वायु काय, ये 4 प्रकार के जो स्थावर हैं, यानी सुख दुख की परिस्थिति में वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते अपनी मर्जी अनुसार, इसलिए वो स्थावर है। वैसे देखा जाए तो अग्नि और वायु जो है वो हमें ऐसा एहसास होता है कि वो तो चल सकते हैं, किंतु वो फिर भी स्थावर हैं, तरस नहीं खिलाएंगे। वो गति तरस कर सकते हैं उनको, किंतु तरस नहीं। तरस की व्याख्या है कि उनको सुख और दुख के हिसाब से यदि वो गमनागमन करते हैं तो वो तरस है। यहाँ वायु और अग्नि एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, किंतु सुख दुख की परिस्थिति को देखते हुए समझदारी पूर्वक वो नहीं जा रहे, इसलिए वो स्थावर ही है। और सभी स्थावर के पास एक ही इंद्रिय होती है। 5 प्रकार की शक्ति जो हमारे जीवन में है। एक स्किन यानी टच की शक्ति, कोई भी पदार्थ को हम टच करके छू के बता सकते कि क्या है, इसे बोलते हैं स्पर्श इंद्रिय। यानी जो भी सुख दुख ज्ञान जो भी है वो स्पर्श से होता है। उससे स्किन, टच,
स्पर्शेंद्रिय या तो चर्मणी जिसे बोलते हैं वो। दूसरी इंद्रिय जीवा यानी जीव, यानी जीवेंद्रिय यानी रसनेंद्रिय यानी टंग, जिससे हम स्वाद की पहचान करते हैं। तीसरी इंद्रिय घ्राण यानी नाक यानी नोज, जिससे हम स्मेल यानी सुगंध हो या दुर्गंध हो, कोई भी हो जिसे पहचानते हो। चौथी इंद्रिय है आंख, आई, जिससे हम विजन यानी देखते हैं वो। पांचवी इंद्रिय है कान यानी कर्ण, ईयर, जिससे हम सुनते हैं वो। ये पांचों इंद्रिय, पांचों जो शक्ति है, और उसके ऊपर छठी शक्ति है जो सोचने की यानी माइंड, विचारना, ऐसी छह इंद्रिय। पांच इंद्रिय दिखती है, छठी इंद्रिय दिखती नहीं है। इस पांच इंद्रियों में से ये पांचों स्थावर के पास सिर्फ स्पर्शेंद्रिय ही होती है। और अब तक के चार जो स्थावर बताए, वो स्थावर जो है वो सभी प्रत्येक ही होते हैं, यानी एक शरीर में एक जीव ही होते हैं। पृथ्वी का ले लो, अब का ले लो, देव का ले लो, हवा का ले लो, कोई भी जीव एक शरीर में एक जीव ही रहता है, इसे प्रत्येक कहा जाता है। किंतु अब जो पांचवा वेद है उनका नाम है वनस्पति, यानी झाड़, पेड़, पौधे, सब्जी, फ्रूट आदि जो सब है वो। वनस्पति रूप जिसका शरीर है वो वनस्पति का है। पांचवें जो स्थावर है वो प्रत्येक भी होते हैं और साधारण भी होते हैं। तो पांचवें स्थावर का रूप बताते हुए कहते हैं आठवीं गाथा में, साधारण पत्तेया वनस्थई जीवा दुहा तुए भणिया, जैसी मरण ताण तणु एका सारणा तीव। जान के अब तक के स्थावर सभी प्रत्येक ही थे। पहले हमने जीव की व्याख्या दिखाई कि जीव किसे कहते हैं या तो प्राणी किसे कहते हैं, क्योंकि जो प्राण को धारण करते हैं उसे प्राणी कहते हैं। उसमें प्राण दो प्रकार के बताए, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। सिर्फ जिसके पास भाव प्राण ही है वो सिद्ध है, और भाव प्राण के साथ साथ द्रव्य प्राण यानी कर्म के अनुसार जिनके पास उद्गत वाले प्राण भी है, जिसको द्रव्य प्राण बोला जाता है, वो दोनों प्राण वाले जीव जो होते हैं उन्हें संसारी जीव कहते हैं। हम किसके पास कितना प्राण है, कौन सा वो आगे जाना है। अब जीव की व्याख्या हुई कि जिनके पास प्राण है वो जीव। फिर प्राणी यानी जीव के दो विभाग है, मुक्त और संसारी। मुक्त और संसारी की व्याख्या देखी। संसारी में दो प्रकार होता है, तरस और स्थावर। तो तरस और स्थावर किसे कहते हैं वो भी बताया। बाद में स्थावर में पृथ्वी का है, देव का है, भाव का है, वनस्पति का है, ऐसे पांच विभाग दिखाए। तो उस पांचों की व्याख्या दिखाई। उसमें प्रत्येक और साधारण ये बात बताई। इसमें वनस्पति में सिर्फ साधारण नाम का भी सिर्फ वनस्पति में ही होता है, बाकी सभी की प्रत्येक ही होते हैं। तो प्रत्येक किसे बोलते हैं? एक शरीर में एक जीव का रहना उसे प्रत्येक बोलते हैं। और एक जीव में अनंत जीवों का जिनका कोई हिसाब न कर सके इतने जीव का रहना वो साधारण। और साथ में सभी में सूक्ष्म भादर जो बताए, तो सूक्ष्म और भादर की भी व्याख्या की। पर्याप्त और पर्याप्त जिनकी व्याख्या आगे विस्तार से है। अब पांचवा जो वेद है उनका उदाहरण देते हुए सबसे पहले कहते हैं कि इस वनस्पति का जीवों के मुख्य दो विभाग है। जैसे पृथ्वी और देव आउ थे, वनस्पति में मुख्य दो विभाग है, एक साधारण, दूसरा प्रत्येक। प्रत्येक यानी क्या? तो जिस एक शरीर में एक जीव का रहना उसे प्रत्येक, और एक शरीर में
अनंत जीवों का रहना, यानी जिसका कोई हिसाब न हो, इतने सारे जीव एक ही शरीर में जो रहते उसे साधारण कहा जाता है। तो कहते हैं एक शरीर में एक जीव तो रह सकता है, लेकिन एक शरीर में अनंत जीव भी रह सकते हैं। तो उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हाँ, उन जीवों का रहने की व्यवस्था ऐसी है कि वो जीव इतने छोटे होते हैं और एक शरीर में अनंत रह सकते हैं। जैसे एक रूम है, उस रूम में एक बल्ब यानी एक लाइट है, तो एक बल्ब शुरू किया और पूरा रूम जो है उजाले से भर गया। मतलब कि पूरे एक रूम में बल्ब का उजाला फैल गया। अब दूसरा बल्ब शुरू किया तो दूसरे बल्ब का उजाला भी उस रूम में रहेगा। अब तीसरा बल्ब शुरू किया, इस तरह 3, 4, 5, 10, 50, समझो कि इस रूम में 50 बल्ब भी शुरू किए तो 50 बल्ब के प्रकाश एक रूम में ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश के शरीर ऐसे ही है जो एक रूम में समा सकते हैं, जो कि प्रकाश तो प्रत्येक है ना, फिर भी यहाँ रूम का अगर एक रूम में भी अनेक बल्ब के प्रकाश है, तो इसी तरह एक शरीर में अनंत जीव जो रहते हैं, ऐसी वनस्पति को साधारण बोलते हैं। या तो जिसे निगोद भी बोला जाता है, अनंतकाय भी बोला जाता है, या तो साधारण भी बोला जाता है। एक रूम की बात करते हैं, समझो कि बराबर रूम के बीच में एक सुई है और सुई की नोक है। उस सुई की नोक और रूम में एक बल्ब शुरू किया तो उस बल्ब का प्रकाश सुई की नोक पे रहेगा। अब दूसरा बल्ब शुरू किया तो दूसरा बल्ब का प्रकाश भी सुई की नोक पे रहेगा। ऐसे समझो एक रूम में 100 बल्ब शुरू किए और बीच में जो भी सुई है तो सुई की नोक पे 100 बल्ब का प्रकाश रहा। तो एक सुई की नोक पे जैसे 100 बल्ब का प्रकाश रह सकता है, वो तो प्रत्येक होने के बावजूद भी रह सकता है। तो ये साधारण है। तो इस जीवों की शरीर की रचना जीवन ऐसा है, एक शरीर में भी अनंत जीव एक साथ में रहते हैं। यानी साधारण वनस्पति जो है, निगोद वनस्पति जो है, अनंतकाय वनस्पति जो है, कंदमूल वगैरह जो है, उसके छोटे से पार्ट में भी अनंत जीव होते हैं। यानी पोटैटो का एक सुई की नोक पे रहने वाला भाग में भी अनंत जीव रहते हैं। अब जो साधारण वनस्पति जो है उनके लक्षण हम पहले उनके उदाहरण दिखाते हैं, यानी एग्जाम्पल कहते हैं कौन कौन से साधारण वनस्पति क्या है। जैसे शास्त्र में 22 वृक्ष और 32 अनंतकाय, यानी 32 संख्या में प्रकार, 32 अलग अलग प्रकार के अनंतकाय दिखाए प्रसिद्ध है। ऐसे 32 ही है ऐसा नहीं है, उनसे भी ज्यादा है। और अलग अलग प्रकार देखने जाए तो हजारों प्रकार की वनस्पतियां अनंतकाय मिल सकती है, किंतु उसमें से 32 प्रकार में विभाजन करके 32 विभाग बताए। ये 32 विभाग वाली वनस्पति उसे अनंतकाय मानना है और उनको छूने से, उनका उपयोग करने से, उनको तोड़ने से, उनको खाने से एक साथ में अनंत 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 जीवों की हत्या विराजना होती है।
अब जो ये अनंतकाय 32 है उसमें से कई सारे प्रसिद्ध अनंतकाय जो हैं उनके यहाँ अमुक अमुक नाम बताते हैं। 9वीं और 10वीं गाथा में नाम दिखाते हैं और 11वीं गाथा में और 12वीं गाथा में उनके लक्षण, यानी कि यहाँ काफी सारे नाम दिखा कर कहते हैं यदि अनंतकाय के नाम लिखने जाए पूरी धरती पर तो 1 2 3 4 1000 2000 50,000 जैसे भी मिल सकते हैं, तो पूरा पुस्तक भर जाएगा। तो नाम तो कितने दे सकते हैं? तो कई सारे नाम देने के बाद उनकी पहचान यानी उनके लक्षण जो है वो बता देते हैं कि ऐसा लक्षण हो, ऐसा उनका रूप हो, देखने में यदि वो ऐसा दिखे तो उसे अनंतकाय मानना है। तो सबसे पहले तो साधारण और प्रत्यय का मतलब क्या हुआ? क्योंकि साधारण प्रत्यय वर्णस्ते जीवा दुहा स्वे भणिया, वे मतलब शास्त्र में वनस्पति जीवों के दुहा यानी 2 मुख्य भेद बताए हैं। कौन से? प्रत्येक और साधारण। और उसमें से पहले साधारण का वर्णन करते हुए कहा जैसी मरणम तारणम तणु हेगा साधारणतेव, यानी जिस वनस्पति में एक शरीर में अनंत जीव है, यानी अनंत जीवों का मिलकर एक शरीर में रहना, उसी वनस्पति को साधारण बोला जाना है। उदाहरण के तौर पे कैरेट यानी गज्जर, और प्रत्येक वनस्पति में कोई पीपल के वृक्ष के पर्ण जैसा पर्ण दिया है। अब उस साधारण में जो प्रसिद्ध है ऐसे नाम 9वीं और 10वीं गाथा में बताते हैं। कंदा अंकुर ईसलय, पर्णदा शिवाल भूमि पोलाय, अल्लय तीय गज्जर, मुत्थ वत्थुला थेग पल्लंगा, कोमल फलम च शब्दम, गुड सिनाई तत्ताई, ओहरी कुआरी गुगुली, गलोय पमुआई चिन्ह रुहा। 2 गाथा में नाम बताए। और 11वीं गाथा में कहते हैं कि इच्छाइनो अणेगे हवंती वेया अनंत कायान तेसिम परिजाननतम लक्षणमयम सुएवण्यम। 9वीं 10वीं गाथा में जो नाम दिए हैं उनकी पहचान अभी हम करेंगे। 11वीं गाथा में बोलते हैं कि इत्यादि, यानी ऐसे अनेक साधारण वनस्पति का है, ऐसे कई सारे साधारण वनस्पति का है, 32 प्रकार के हैं, उसमें हजारों नाम है। तो उनको पहचानने के लिए यानी शास्त्र में ऐसे लक्षण दिखाए गए हैं। कौन से लक्षण? तो वो लक्षण 12वीं गाथा में बताते हैं। तो लक्षण अभी तो 11वीं और 12वीं गाथा में देखेंगे, पर उससे पहले जो अनंतकाय के नाम है कि ये अनंतकाय है, इसके एक शरीर में अनंत जीव है, यानी कि उनके छोटे से पार्ट में भी अनंत अनंत जीव रहते हैं। तो बिना कुछ खाए पिए तो हमारा जीवन नहीं चल सकता है, किंतु हमने जब जीवन धर्म प्राप्त किया है तो कम से कम पाप से जीवन बिताए, ये हमारी मनोकामना और भावना होनी चाहिए। क्योंकि किसी जीवों को मरना पसंद नहीं है। तो जहां उनका छोटा सा पार्ट स्वाद के कारण, खाने में लेने के कारण अनंत अनंत जीव की जो हत्या होती है, तो वो क्यों खाए? इसलिए अनंतकाय का त्याग करना आवश्यक जरूरी है। तो ऐसे अनंतकाय के नाम 9वीं और 10वीं गाथा में कंदा यानी जमीन कंद, अंकुर
यानी अंकुरा, किसलय यानी कोपर, उंपर यानी कोमल पत्ते, पणगा यानी 5 रंग की फूग, सेवाल यानी सेवाल ली, भूमि फोड़ा यानी भूमि स्फोट, अल्लतीय એટલે 3 प्रकार के हरे, 3 लीले, 3 हरे, यानी कौन से 3? तो अदरक, हल्दी और कचूरा, ये 3 जब नीले हो तब, और गज्जर यानी गाजर, मोथ यानी नागर मोथ, वत्थुला यानी वत्थुला की भाजी, थेंग यानी अनंत बोल, पलंका यानी पालको भाजी, एवं कोमल फल, सर्व कोमल फल, कोमल फल सब तमाम प्रकार के कोमल फल, एवं गुड़ सिराई यानी जो है गुड़ सिराई यानी जो क्षीण आदि के कर्ण, गुप्त नसों वाले पत्ते, गुड़ सिराई यानी गुप्त नसों वाले, इनका उदाहरण बताए कौन? सीनाई यानी शील के पत्ते, गुप्त नसों वाले, थोहरी यानी थोर, कुंवारी यानी कुमार पाठा, गुग्गुली यानी गिलोय, और छिन्न गुग्गुली यानी गुगल, गलोय यानी गिलोय, और छिन्न यानी काटने के बाद भी उगने वाले, काटने के बाद भी बढ़ने वाले, ऐसे सभी, ये सभी नाम दिए। अब एक एक नाम में उदाहरण और पहचान। और सबसे पहले है अनंतकाय। कौन कौन से अनंतकाय है? तो अनंतकाय है 32 प्रकार के। नाम देखने जाए तो हजारों प्रकार हो सकते हैं, उसमें से काफी सारी नाम तो काफी सारे समूह का नाम यहाँ दिया। उसमें से एक शब्द है कंद मूल, यानी निगोद कौन है, या तो अनंतकाय कौन है, या तो साधारण वनस्पतिकाय कौन है। तो ये पहला शब्द था कंदा, यानी सभी प्रकार के कंद, यानी अंडरग्राउंड वेजिटेबल, यानी जो भाग जमीन में उगता है कंद, और जो खाया जाता है वो सभी प्रकार के कंद, यानी मूला, चूरण, शक्कर कंद, बीट आदि सभी जमीन के अंदर हुए हुए सभी प्रकार के कंद जो है, कंद के स्वरूप में जो है, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वेजिटेबल। जो भूमि के अंदर के भाग में रहता है, वनस्पति के स्वरूप में, सब्जी के स्वरूप में जो खाया जाता है वो सभी। वैसे देखा जाए तो मूंगफली, किंतु मूंगफली जो है वो अंदर होने के बावजूद भी वो जमीन कंद या तो अनंतकाय नहीं गिनाया जाएगा, क्योंकि उसमें से तेल निकलता है। उनको बात करने के बाद में जो भी चीज जमीन के अंदर है और खाई जाती है, सभी प्रकार के जमीन कंद यानी कंदमूल वो सभी अनंतकाय है। उसके बाद में दूसरा शब्द है अंकुर। ये सभी शब्द की पहचान कल के पाठ में करेंगे।
प्रणाम, नमो नमो।